तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने। इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या उनकी जो मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो गया, जो पाकिस्तान में नहीं है। भारत के लोगों को मेरी नमस्ते। इंडिया हमेशा हाईलाइट होता है, इंडिया को हमेशा हर कोई ममालिक पूछता लाजमी है, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान के साथ फ्रांस ने जो हरकत की है कि पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, तो बट अगर ये भी हरकत की उन्होंने कि नमस्ते इंडियंस और ये वो। इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मतलब वो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा समझते हैं। अच्छा है भी बड़ी। इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। ताड़ साहब ये खुशी की बात है, यहाँ के एवं ही खुशी मनाई जा रही है। और दूसरा ताड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वज़ीर आज़म को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है ताड़ साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट की हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों ताड़ साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था। दो चीजें जो नई आने वाली है, मोदी साहब का ट्रिप आएगा यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में। चाइना मस्ट बी वाचिंग इट वेरी केयरफुली। इस अटैक वॉर है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले दिनों आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो भूचाल निकाल दिया। फ्रांस अपना सिस्टम लेकर आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना वो उन्होंने सिस्टम निकाल लिया। बल्कि इस वक्त इंडिया जो है वो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट, हैव देयर ओन सिस्टम। मेरे ख्याल में तो सिस्टम आना चाहिए उसमें। आप कह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए। चीमा साहब आप अभी तक अपना पे सिस्टम नहीं निकाल सके। मैं भारत गया था चीमा साहब, मैं ढाबे की चाय मुझे बड़ी पसंद होती थी। मैं वहां पे कनाड प्लेस पे मुझे इधर उधर करा, छोटे बच्चों ने चूल्हे, ईंटों के ऊपर चूल्हे रख के बनाए होते थे चीमा साहब। मैं वहां से चाय लेता था तो साथ उनका वो कोड होता था पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड से। मैं साथ वहां पे वीकेंड पे मैं कनाड प्लेस के साथ आगे गया तो वहां हैंडीक्राफ्ट्स की एक मार्केट थी, वहां पे कोई कैश डीलिंग नहीं हो रही थी। चाइना के अंदर खैरात मांगने वालों के भी अपने कोड है चीन से। आपके पास क्या है? गाड़ा, वो भी उर्दू। आपकी स्टेट लुक्स सो वीक, द कंट्री लुक्स सो वीक, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड। स्टेबिलिटी में आप इंटरेस्टेड ही नहीं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, एजुकेशन, मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं हैरान हूं, अब इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को अगली सेंचुरी में लेके जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बॉलीवुड। इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं। और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो उनकी जो मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो गया, जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है उतनी उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, और उतना ही आप देखें आप उनको, वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकानमी में उसका नाम है वो। अच्छा, इंडिया का ठीक हो गया, ठीक है। इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दी है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं, ठीक है। मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है, जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए, और जिसमें शहबाज आपके रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं,
तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह आईटी में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी यूथ मर रही है, ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू बनेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है। जो ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको ढेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो वीपीएन लगा के पेपाल के अकाउंट लड़कों ने बनाए हुए हैं, हमने देखे हुए। सस्पेंड हो हाँ, जाते वो हैं ना, 2 दिन बाद सस्पेंड हो जाते हैं। वही वो जितना है इलीगल है काम, इलीगल ही हो रहा है। कोई काम भी बाहर एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। सर मैं तो ये सर पकड़ के बैठ गई हूँ कि जब मैंने ये देखा कि सोमालिया जैसी कंट्री में पेपाल है, पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, आईटी भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। हाँ। पॉलिसीज बना रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, तो वो मतलब है ना उनको काम करना खुद को आता ही नहीं है, जो वो जाके पॉलिसी बनाए और अपना काम करें। उनका काम करने वाला बंदा ही नहीं है इधर कोई, मतलब है ना, जो भी अच्छी बात करता है, हाँ, जो भी काम की बात करने लगता है उसको उठा के ले जाता। प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के दौरे पर गए हैं और इस दौरे की जो मेन हाईलाइट होगी वो ये होगी कि एआई समिट को वो को चेयर करेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ, और इसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाएंगे। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मेन ज़रूरत थी इस वक्त वो ये थी कि चाइना ने हाल ही में अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट जीपीटी का इक्विवेलेंट डीप सीक निकाला था, उसने अमेरिका में तहलका मचा दिया। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया भर में उसकी शॉक वेव्स महसूस करी गई, और इसी वजह से दुनिया के जो ताकतवर देश हैं जैसे भारत, फ्रांस, उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि उन्हें खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए और वो इसके लिए किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो, ना ही अमेरिका ना ही चाइना। और इसी के चलते फ्रांस, अमेरिका, यूके जैसे देश एक साथ आएंगे और अपना खुद का एक बहुत ही आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है वो निकालेंगे, जिससे वो भी इस फील्ड में अमेरिका, चाइना की बराबरी कर सके। इसके बाद उनका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो विजिट है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं और उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट सामने आएंगे और नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा दिखने वाला है इसका भी आइडिया मिलेगा। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत को एक तरफ जहां यूरोपियन देश और अमेरिका सर आंखों पर रख रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, बल्कि हमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में पूछता भी नहीं है। फ्रांस को हमें भी इनवाइट करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान